सुबह हो गई थी। चिड़ियों ने गाना शुरू कर दिया था। गांव की गलियों में धीरे धीरे चल पहल बढ़ रही थी। एक छोटे से घर में अमित सोकर उठा। वो एक साधारण सा व्यक्ति था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। अमित हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता था, चाहे कोई बच्चा हो या बूढ़ा। अमित हमेशा मदद के लिए आगे आता था। उसी की इसी नेकी के कारण लोग उसे बहुत प्यार करते थे। अमित हर दिन की तरह आज भी अपने काम पर जाने के लिए निकला। सुबह का वैकटी था और सड़क पर लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। अमित ने अपने दिन की शुरुआत एक मुस्कुराहट के साथ की, जैसे हमेशा करता था। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा सामान लेकर चलने में परेशान हो रही हैं। उनके चेहरे पर थकान और परेशानी साफ दिख रही थी। अमित तुरंत उनके पास गया और उनका सामान उठाकर उनके घर तक पहुंचा दिया। अम्मा ने पहले तो मना किया, लेकिन अमित के इसरार करने पर वो मान गई। अम्मा ने उस दुआएं दी और कहा, बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। उनकी आंखों में आभार था और अमित के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कुराहट। अमित मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। उसने सोचा, छोटी सी मदद भी किसी के जीवन में कितनी बड़ी खुशी ला सकती है। यूं से दूसरों की मदद करके जो खुशी मिलती थी वो अनमोल थी। हर दिन वो कुछ न कुछ ऐसा करता था जो उसके दिल को सुकून देता था। कुछ दिनों बाद अमित ने देखा कि एक गरीब बच्चा भूखा बैठा है। उसकी आंखों में भूख और मजबूरी थी जो अमित से देखी नहीं गई। अमित ने यूस खाना खिलाया और उसके कपड़े भी बदलवा दिए। बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर अमित का दिल खुश हो गया। अमित के छोटे छोटे नेक कामों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। हर दिन वो किसी न किसी तरह से दूसरों की मदद करता, चाहे वो एक मुस्कुराहट हो, एक मदद का हाथ हो या फिर एक प्यार भरा शब्द। अमित जानता था कि ये छोटी छोटी बातें ही जीवन को सुंदर बनाती हैं। एक दिन अमित को अपने घर के दरवाजे पर एक सुंदर सा सूर्यमुखी का फूल रखा हुआ मिला। यह फूल इतना खूबसूरत था कि अमित उसे देखते ही रह गया। उसने सोचा कि शायद किसी ने गलती से यह फूल यहाँ रख दिया होगा। यूं समझ नहीं आया कि यह फूल किसने रखा होगा। उसने आसपास देखा, लेकिन कोई भी वहां नजर नहीं आया। अमित ने फूल को उठाया और घर के अंदर ले गया। अगले दिन अमित को अपने घर के बाहर एक थैली में ताजे फल मिले। ये देखकर अमित और भी हैरान हो गया। फूल के बाद अब फल, ये सब कुछ अजीब लग रहा था। ये सब बहुत अजीब था। अमित ने सोचा कि शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन ये मजाक भी काफी अनोखा था। अमित सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि आखिर ये सब कौन कर रहा है और क्यों। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। अमित ने अपने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी फूल या फल रखने की बात स्वीकार नहीं की। सभी ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है। अब तो अमित को भी लगने लगा था कि कुछ रहस्यमयी हो रहा है। उसने सोचा कि शायद ये कोई छुपी हुई बात है जो अभी तक उसके समझ से परे है। अमित ने फैसला किया कि वो इस रहस्य का पता लगा कर ही रहेगा। एक शाम जब अमित अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक और तोहफा रखा है। इस बार एक छोटी सी टोकरी में कुछ मिठाइयाँ और एक हाथ से लिखा हुआ एक नोट था। नोट में लिखा था, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। अमित को अब समझ आ गया था कि यह सब उसके द्वारा की गई नेकी का ही फल है। यह जानकर अमित का मन खुशी से भर गया। उस एहसास हुआ कि नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। अमित ने ठान लिया कि वो उस शख्स को ढूंढ निकलेगा जो उसके जीवन में इतनी रहस्यमय चीजें कर रहा था। हर दिन कुछ ना कुछ नया होता था और अमित को समझ नहीं आता था कि ये सब कौन कर रहा है जो उस ये तोहफे दे रहा है। यह तोहफे कभी एक छोटी सी किताब होती, कभी एक सुंदर फूल और कभी एक मिठाई का डब्बा। अमित हर दिन इन तोहफों को देखकर हैरान हो जाता। एक दिन अमित ने उस बूढ़ी अम्मा को देखा जो अक्सर पार्क में बैठी रहती थी। अम्मा हमेशा मुस्कुराती रहती थी, जैसे उन्हें सब कुछ पता हो, जिनका सामान उसने कुछ दिन पहले उठाया था। उस दिन अमित ने देखा था कि अम्मा कितनी मुश्किल से अपना सामान उठा रही थी और उसने तुरंत मदद की थी। अम्मा के हाथ में सूर्यमुखी का फूल था। यह वही फूल था जो अमित को कुछ दिन पहले मिला था और उसने सोचा था कि यह किसने भेजा होगा। अमित तुरंत समझ गया कि यह सब अम्मा ही कर रही हैं। उसने सोचा कि अम्मा ही वो रहस्यमय शख्स हैं जो उसके जीवन में इतनी खुशियां ला रही हैं। अम्मा ने अमित को बताया कि वो हर दिन भगवान से प्रार्थना करती हैं और उन्होंने ये सब इसलिए किया क्योंकि अमित ने उनकी मदद की थी कि अमित जैसा नेक इंसान हमेशा खुश रहे। अमित को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि उसकी छोटी सी मदद ने अम्मा के दिल को इतना छू लिया। अम्मा ने ही अमित को धन्यवाद देने के लिए यह सब किया था। अमित ने अम्मा का हाथ थामकर उन्हें धन्यवाद दिया
और सोचा कि यह सच में एक अनोखा रिश्ता है। अमित को यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि उसकी छोटी छोटी नेकियों का इतना गहरा असर हुआ है। उसे एहसास हुआ कि करुणा और दयालुता का जादू सबसे बड़ा होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। नेकी का फल मीठा होता है और ये कभी व्यर्थ नहीं जाता।